कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा शरह सूद को कम किया है। क्या इसके बाद पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट की प्राइसेस में इजाफा होगा या नहीं? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट से सारे सरमाए को, सारे पैसे को हायर इंटरेस्ट रेट्स ने सोक करके बैंक्स की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया हुआ है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 2% अपने इंटरेस्ट रेट में कट किया है, विच इज बाय द वे द बिगेस्ट दैट दे हैव डन इन द सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इन द लास्ट 4 years। क्या इसकी वजह से पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक से अपने पैसे निकाल के पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे या नहीं? ठीक है, जितना मर्जी हम इन्वेस्टर्स को डिस्पाइस कर लें, उनको नापसंद कर लें, बट देयर एक्टिविटीज़ आर एब्सोल्युटली क्रूशल टू द फंक्शनिंग ऑफ वेरी स्मूथ एंड लिक्विड प्रॉपर्टी मार्केट ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज जब भी आपको जरूरत पड़ती है, मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी होती है, इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी होती है, आप अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में लाते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी की जल्दी और बेहतर ऑफर्स जो हैं वो मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू वट यू गेट राइट नाउ, बिकॉज मार्केट इज एब्सोल्युटली down in the dumps right now। ठीक है, देखें, the simple and sweet answer to the question whether investors will bring their money back into the property market of Pakistan is no, it doesn't work that way। 17.5% interest rate, it's still very high, but at least now we know that we are headed in the right direction। हम certain हैं कि यहाँ से trajectory पॉलिसी रेट की, इंटरेस्ट रेट की डाउनवर्ड ही है। ठीक है, फिर आप इसमें ऐड करें कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। आप अगस्त में 9.6% जो है वो इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुई है। अब थोड़ी पर्सपेक्टिव के लिए आपको बताता चलूँ कि मई 2023 में ये इन्फ्लेशन नंबर जो था वो 40% का था। ठीक है, फिर आप देखें कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट ने बहुत रिजिलियंस जो है वो हमें पिछले कुछ महीनों में दिखाई है। फिर पाकिस्तान और IMF की जो टॉक्स हैं विच इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल टू आवर इकॉनमी, वो भी अब अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रही हैं। 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग जो होनी है IMF की, उसमें पाकिस्तान के जो बेल आउट पैकेज है उसको डिस्कस किया जाएगा। थोड़ी आप कह लें कि अनसर्टेनिटी पैदा हो रही थी क्योंकि IMF पाकिस्तान के जो बेल आउट प्रोग्राम है उसको डिस्कस नहीं कर रहा था। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम पैरामीटर्स जिनकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इवन लोकल इन्वेस्टर्स भी डिस्करेज होके, डिस्ट्रॉट होके, अपसेट होके अपने फंड्स को या तो बाहर लेकर जा रहे थे या बैंकों में रख रहे थे, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, वो तमाम फैक्टर्स में हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो अब नज़र आ रही है। लेकिन अब आप मुझे ये कहेंगे कि अगर सारा कुछ इतना ठीक हो रहा है तो मैं जब अपने डीलर को कॉल करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ भाई मेरी प्रॉपर्टी की क्या असेसमेंट है, कितने का बिक जाएगा, तो वो मुझे ये कहता है कि भाई आजकल तो ऑफ़र ही कोई नहीं है, 40-50 लाख नीचे ऑफर्स आती हैं अगर आए तो। इनफैक्ट अगर आप मुझे कॉल करेंगे और मुझे किसी प्रॉपर्टी का बताएंगे तो मैं भी आपको समवट सेम नैरेटिव ही बताऊंगा। ऐसा क्यों है? इफ़ ऑल थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हाई दिस इज सो? देखें, जब भी मार्केट डिप्रेस्ड होती है, प्राइजेस लो पॉइंट पे होती हैं, लोगों के मूड जो है वो सेंटिमेंट ख़राब होते हैं, तो हम हर अच्छी डेवलपमेंट को डिसक्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का, पाकिस्तानी मार्केट के प्लेयर्स का बिहेवियर नहीं है। आप वर्ल्ड ओवर देखें, स्टॉक एक्सचेंज हो, प्रॉपर्टी मार्केट हो, किसी भी किस्म की मार्केट हो, व्हेन एवरीथिंग इज़ डाउन आप हर पॉजिटिव डेवलपमेंट को डिसक्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर आप ये देखें कि समटाइम्स आप पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को पढ़ते ही नहीं हैं। आपकी अगर नज़र भी पड़े, यू डोंट इवन बॉदर टू चेक इट आउट। आप इस वक्त मुझे खुद सोच के बताएं कि इस वक्त अगर आप डॉन की वेबसाइट खोलें या बिजनेस रिकॉर्डर की खोलें या एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खोलें या जिस मर्जी वेबसाइट को खोलें, जिस मर्जी अखबार को देखें या कोई वीडियो आप देख रहे हो, किस थंबनेल, किस हेडलाइन पे क्लिक करने के चांस आपके ज़्यादा हैं? वो जो आपको नेगेटिव चीज़ बता रही होगी, बिकॉज मूड इज़ बैड, आप उस मूड को री इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, इसलिए आप उन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये एक इन्वेस्टर बिहेवियर होता है। ठीक है, हमें और डाटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिसके बाद हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिवर्स करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ कि लोग इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को कैसे डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। नंबर 1, आप किसी को ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, आगे भी कम होगा, तो वो कहते हैं जी अभी इन्होंने दोबारा बढ़ा लेना, अभी देखना ये 30% पे जाएगा। हम किसी को ये बताएं, मैं अक्सर बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में कोई बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन, डिटेरिएशन जो है रुपये में, हम की वैल्यू में हम फ्यूचर में देखेंगे। वो कहते हैं अभी आप देखना 400-500 का हो जाएगा। फिर मैंने एक वीडियो देखी कुछ महीने पहले, आई थिंक बजट से थोड़ा सा पहले, एक बड़ी सेंसेशनलिस्ट वीडियो थी। उसमें जो वीडियो बना रहे थे वो ये कह रहे थे कि बजट के बाद पाकिस्तान की मईशत में महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। वेल, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट तूफ़ान। ठीक है, फिर हमने कहा जी ये जो इन्होंने बिलों में रिलीफ दिया है उसकी वजह से देखना IMF इनके साथ क्या करता है। लेकिन IMF ने दोबारा आपको एजेंडा पे जो है
वो ले आए हैं। ये एक नेचुरल बात है कि आप इस वक्त आपका मूड ख़राब है, आप सारी चीज़ों को डिसक्रेडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो इस तमाम ये जो जितनी भी हेज़ है इसको रिमूव करके क्लियर थिंकिंग कर सकते हैं और अपनी पोजीशन लेता है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि दिस इज़ योर मोमेंट, आई कांट स्ट्रेस एनी फर्दर। मैं अक्सर लोगों को इवन व्हाट्सएप पे भी अगर कोई प्रॉपर्टी शेयर करूँगी, सर ये कम रेट्स पे मिल रही है, आजकल तो मुझे रिप्लाई भी नहीं आता बिकॉज मूड इज़ दैट बैड, ठीक है। आई नो दे विल कम बैक, दे विल कॉन्टैक्ट मी सम टाइम। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमें टाइम लगेगा इन एक्सपेक्टेशंस को रिवर्स करने में, पॉजिटिव आउटलुक जो है उसको लेके आने के लिए हमें मेरा ख्याल है साल और देखना है कि इन्फ्लेशन कम हो रही हो, हमें एक साल और डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी देखनी हम चाहते हैं कि हमें नज़र आए, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़े कॉन्फिडेंट हों, क्योंकि इस वक्त उनका बड़ा कंसर्न है कि प्रॉपर्टी अगर ले ली, इन्वेस्टमेंट अगर कर दी तो रुपी जो है वो डिटेरिएट हो रहा है, डिवैल्यू हो रहा है, तो हमारे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो जाएगा, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रुपी की डिटेरिएशन से नुकसान हुआ है। उनकी जो फॉरेन करेंसी टर्म्स में उन्होंने चीज़ें परचेज़ की हुई थी, दिरहम में, डॉलर में, पाउंड में, जिस मर्ज़ी करेंसी की आप बात कर लें, यूरो में, उन सब को इस वक्त जितना मर्ज़ी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले 3-4 साल में इजाफा हुआ है, वो सारा रुपये की डिटेरिएशन ने वॉश अवे कर दी है। सो उनको भी और एविडेंस चाहिए अभी, ठीक है, कि रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट को कुछ नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमें इन्फ्लेशन नंबर्स भी जो हैं पूरे एक साल के लिए हम और देखना चाहते हैं कि ठीक हों, या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हैं वो स्टेबल होना शुरू हो जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें आईएमएफ के भी कुछ रिव्यूज़ चाहिए, क्योंकि जब बेल आउट पैकेज आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपको आईएमएफ के भी रिव्यूज़ चाहिए कि कुछ इन लाइन हो, मीट करे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट। उसके बाद हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिवर्स करेंगे और आप देखेंगे कि लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने जो डिस्करेज्ड पोजीशन है उनको चेंज करके इनकरेज और प्रॉमिसिंग पोजीशन जो हैं वो लेना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक मेल्टडाउन का शिकार है, कोलैप्स होने वाली है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि इकॉनमी हो या प्राइस हो या मार्केट हो, वो साइक्लिक इन नेचर होती है, ठीक है। येस, पॉलिटिकल फैक्टर्स ड्राइव करते हैं इन साइकिल्स को, लेकिन इनकी जो लाइफ और डेथ हैं वो असेंशली ये पॉलिटिकल नेचर होती है। हमें नहीं पता होता कि ये किस तरह दोबारा ऊपर जाएगी और क्यों नीचे आएगी, बट हमें इतना पता होता है कि हर 4 साल बाद, हर 4.5 साल बाद हमारे पास 2-3 साल का प्राइस की इम्प्रूवमेंट का साइकिल जो है वो नज़र आएगा, और इसी तरह हमें पाकिस्तान की मईशत में भी नज़र आएगा, ठीक है। लोग अक्सर कमेंट करते हैं जी आप पालकी शर्मा का शो देखते हैं कि न्यूज़ में, देखें पाकिस्तान के बारे में क्या बता रहे हैं। मैंने देखा था सर उनका एक शो, उसमें वो ये कह रही थी बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, पाकिस्तानी लोग भूख से और गुर्बत से तंग आके अभी कुछ महीनों में बॉर्डर पे आने वाले हैं कि जी हमें रोटी दे दें। वेल अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो एक और वीडियो भी देखी थी एक इंडियन चैनल के ऊपर ही कि पाकिस्तान में गैस ख़त्म हो गई और लोग शॉपरों में हवा भर भर के जो है वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल आप आएँ, आप देखें लोग यहाँ पे खाने पका रहे हैं सर, ठीक है। आप गीगा मॉल में जाएं, आप सेंटोरस में जाएं, आपको रश मिलेगा। चलें, आप कहेंगे ये एलीट क्लास का, लेट्स फॉरगेट दिस एग्जांपल। आप सदर चले जाएं, चलें वो भी थोड़ा एक अप स्केल मार्केट बन चुकी हुई है। आप राजा बाज़ार चले जाएं, आप लंडा चले जाएं, लंडा बाज़ार चले जाएं बेशक, ठीक है। जहाँ आप डॉलर मार्केट चले जाएं, आपको हर जगह लोग कुछ ना कुछ खरीदते हुए नज़र आएंगे, बिकॉज इट्स एन इकॉनमी, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो पीछे जाती हैं बट दे गेट बेटर इन दी एंड। सो दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, बी एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, shop around, look around, this is your time. Do consider subscribing our channel Property Gupshup. Thank you very much.